अब हम आज प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। हम बोर्ड पे लिखे हैं कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें हम केवल प्रकाश के ही बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह चीज होता है जिसके द्वारा चीजें हमको दिखाई देती है। जैसे अगर अंधेरी रात है तो अंधेरी रात में तुमको चीजें नहीं दिखाई देंगी। आखिर जब उजाला होता है तो तुमको चीजें दिखाई कैसे देती है, किस नियम से दिखाई देती है? इसी प्रकाश के परावर्तन के नियम से दिखाई देती है। कैसे? मान लो तुम्हारे पास इसको देखना है तुमको, तो क्या होगा? जब प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी, इससे टकराएगा, टकराने के बाद तुम्हारे आंखों में आएगा क्या? इसका इमेज। तब तुमको प्रतीत होगा क्या? प्रतीत होगा कि ये एक कॉपी है। समझाया? इसी प्रकार प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन, इसी नियम पे ये पूरी सृष्टि चल रही है। अब देखो, प्रकाश क्लियर हो गया ना? प्रकाश वह चीज है जिसके द्वारा हमें चीजें दिखाई देती है, जिसके द्वारा हमें चीजें दिखाई देती है। अब देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रवर्तन, वर्तन, इसका मतलब क्या हुआ? प्र मतलब किसी सतह से, वर्तन मतलब टकराकर वापस जाना, इसको क्या कहते हैं? परावर्तन। अब देखो, प्रकाश का पढ़ रहे हो, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार सतह पर पड़ती है, किसी चिकने व पालिशदार सतह पर पड़ती है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो, प्रकाश का परावर्तन जो होता है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, इसके पास दो नियम होते हैं। कौन कौन नियम होते हैं? पहला नियम ये होता है, कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होते हैं। और देखो, दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है कि दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण जो होता है उसको I से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण जो होता है उसको R से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हमारा जो प्रकाश का परावर्तन होता है, ये उत्क्रमणीय नियम को फॉलो करता है। किसको? उत्क्रमणीय नियम को। क्योंकि देखो, यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण बना दें और आपतित किरण को परावर्तित किरण बना दें, तो इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर है। इसलिए यह प्रकाश के किरणों का उत्क्रमणीय नियम का पालन करता है। हमारा क्या? प्रकाश का परावर्तन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश तुम लोग को क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश वह चीज है जिसके द्वारा हमें चीजें दिखाई देती है, जिसके द्वारा हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश का कुछ नियम होता है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। जैसे ध्वनि को चलने के लिए निर्वात नहीं चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए।